जुलाई के महीने में ज़्यादातर किसान भाई धान या फिर मक्के के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप इस रिमझिम बारिश के मौसम में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो भिंडी से बेहतर कोई दूसरी फसल नहीं हो सकती। क्योंकि अगस्त और सितंबर में चारों तरफ बारिश की वजह से जब सारी सब्जियां सड़ जाती हैं, उस समय आपकी भिंडी जो है मार्केट में तहलका मचाएगी और आपको मिलेगा 50 से 60 रुपए किलो का बम्पर मंडी भाव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में भिंडी की A to Z खेती के बारे में। इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको भिंडी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे टॉप 5 बारिश की किस्में, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, और वीडियो के अंतिम में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप देने वाला हूं जिससे जो है आप ठंडी के मौसम में भी जो है यानी नवंबर दिसंबर तक जो है लगातार आपकी भिंडी उत्पादन देती रहेगी। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे सही समय क्या होता है। जुलाई का जो महीना होता है सबसे बेस्ट होता है। आप 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक जो है भिंडी की बुआई कभी भी कर सकते हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो इस समय जो है आपको 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होता है, जो भिंडी की जर्मिनेशन के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है। मिट्टी की अगर बात करें तो उसके लिए जो है आपको बलुई दोमट मिट्टी जो है लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी इसमें जो है थोड़ा सोख लेता है। और मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर के 7.5 तक जो है सबसे अच्छा होता है। मिट्टी में जो है पानी निकालने की व्यवस्था हो, उसके लिए जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना लें, या फिर मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे से बेड बनाएंगे तो समस्या नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी किसान भाई गलती क्या करते हैं उसको सुन लीजिए, क्योंकि ये गलती अगर आप भी करोगे तो आपको उतना अच्छा रेट और उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इस बारिश के मौसम में जो है सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप ऐसे खेत का चुनाव कर लेते हैं जहाँ पे पानी रुकता है, और अगर पानी रुक रहा है खेत में तो आप बेड बना लीजिए, क्योंकि इसी वजह से जो है आगे चल करके पूरी लागत खराब हो जाती है, क्योंकि पौधे में जो है जड़ गलन लग जाती है, फिर पौधे जो है सूखना शुरू हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनको किस समय आपको लगाना चाहिए। देखिए, बरसात में साधारण बीज लगाने से जो है किसान भाइयों बहुत सारी बीमारियां जल्दी से आ जाती हैं, जिससे कि जब रोग बीमारियां जाएंगी तो आपको खर्चा भी बढ़ जाएगा और आपका उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो इस समय जो है आपको एडवांस हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए, या फिर अगर आप देसी किस्म लगा रहे हैं तो कोई भरोसेमंद किस्म लगानी चाहिए। पहले मैं आपको हाइब्रिड के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको देसी के बारे में बताऊंगा। पहली है सिजेंटा की OH 102। इसकी पहली तुड़ाई जो है 42 से 45 दिन में शुरू हो जाती है। गहरे हरे रंग के फल होते हैं, आकर्षक होते हैं, 12 से 14 सेंटीमीटर के लंबे होते हैं। इनमें जो है रोग सहनशीलता भी जो है कमाल की होती है। दूसरी वैरायटी है सेमनीच की लकी। इसकी सबसे खड़ी खास बात है कि पौधे के नीचे जो है बहुत ज़्यादा शाखाएं ब्रांचेस निकलते हैं, जिससे उत्पादन जो है बढ़ जाता है और फल तोड़ने के समय जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो कोई सा भी जो डिश है भिंडी का, इससे आप बना सकते हैं किसी भी तरह का। तीसरी है नुनहेम्स की NOH 15। भारी बारिश को सहने की इसके अंदर क्षमता होती है, और इसके फल का जो रंग है बिल्कुल गहरा हरा रंग होता है। मार्केट में जो है इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है। चौथे नंबर पे आती है एडवांटा की AHB 118। वायरस के प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है। फल लंबे समय तक जो है कड़े नहीं होते, मुलायम होते हैं। अगर तुड़ाई नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, फल मुलायम रहते हैं, उत्पादन भी अच्छा होता है। 5वीं वैरायटी है नामधारी की NS 862। यह एक क्लासिक वैरायटी है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति एकड़ जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। फल की लंबाई मोटाई जो है बिल्कुल परफेक्ट होती है। एक पौधे में से अगर 4 भिंडी तोड़ेंगे तो बिल्कुल चारों आपको परफेक्ट मिलेगी। लेकिन हाइब्रिड की एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो जो है देर से फल देती है। अगर आपको जल्दी फल चाहिए तो आपको जो है देसी किस्मों चुनाव करना चाहिए। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो है देसी वैरायटी है, और ये मात्र 38 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है, और सर्दियों तक जो है इसका उत्पादन होता है। सर्दी तक उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। ये वैरायटी मात्र 38 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और सर्दियों तक जो है उत्पादन देती है। और ये हाइब्रिड जो किस्म है उसके मुकाबले लंबे समय तक उत्पादन भी देती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि बारिश के मुकाबले जो है, अगर बारिश में आप लगा रहे हैं तो हाइब्रिड के मुकाबले जो है आपको देसी वैरायटी चुनाव करना चाहिए। और इस वैरायटी को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जाए इस नंबर पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर जो है वो भी बुक हो जाएगा। और अब बात आती है किसान भाइयों जुताई और खेत तैयार की। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको गहरी जुताई करनी है कल्टीवेटर से। उसके बाद 4 से 5 ट्रॉली जो है सड़ी हुई अच्छे से गोबर की खाद डाल दीजिए, या केचुआ खाद उसको भी डाल सकते हैं। फिर रोटावेटर चला करके जो है मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। उसके बाद जो है आप समतल खेत से आपको बुआई नहीं करनी है, आपको जो है बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई लगभग 2.5 से 3 फीट रखिए, ऊंचाई 1 फीट रख सकते हैं। इससे क्या है कि जो बारिश का पानी है वो नीचे ही रहेगा, आपके बेड को जो है खराब नहीं करेगा, बेड को खराब नहीं करेगा। एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी हो लगभग 1.5 फीट रखें तो जो है काफ़ी अच्छा होता है। इससे जो है बारिश का पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे किसान भाई गलती क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, समतल खेत में अगर सीधे बीज गाड़ देंगे तो बारिश होने से क्या है मिट्टी टाइट हो जाएगी, बीज जो है अंदर ही सड़ जाता है। तो ये चीज़ आप कर लीजिए। उसके बाद बात आती है कितना बीज लेगा, बीज को कैसे उपचार करेंगे, बुआई कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए आपको लगभग
2 से 2.5 किलो का बीज जो है काफ़ी पर्याप्त होता है। और बीज खरीदते समय आप ये ध्यान दें कि सील पैकेट लें, इधर उधर की पैकिंग वाला बीज ना लें। जर्मिनेशन क्षमता अगर 80% से कम है तो वो बीज आपको नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं आपको जोर देकर के अभी बोलना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जो है भिंडी खेती के लिए चाहे इक्विपमेंट हो, सीड हो, हमने उनका लिंक दिया है, आप वहाँ पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। या फिर देसी वैरायटी चुनाव करेंगे तो रोग और समस्याएं जो है अपने आप ही कम आती हैं। उसके बाद बात आती है कि बीमारी ना आए उसके लिए बीज को उपचारित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उपचार करने के लिए जो है 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले सकते हैं या मैंकोजेब ले सकते हैं, थायोमेथोमैक्स ले सकते हैं, इससे जो है उपचार हो जाएगा। और कीटों सुरक्षा के लिए जो है रस चूसक कीटों से बचाने के लिए थियोमेथोमैक्स या इमिडाक्लोप्रिड अगर थोड़ा सा उपचारित कर लेंगे ना तो 20 दिन तक फसल में कोई कीड़ा लगेगा ही नहीं। उसके बाद आप स्प्रे तो करते ही रहेंगे। तो इस तरीके से बीज को उपचारित कर लीजिए। थोड़ा सा भिगो देंगे तो अंकुरण जल्दी हो जाता है। आमतौर पर बरसात में नमी होती है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी जो है आप बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट रख दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है 6 से 8 इंच रखिए, काफ़ी होता है। बीज को 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में ही दबाइए। बारिश में जो है ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। बुआई के 5-6 दिन बाद जो अगर बीज ना उगा हो तो वहाँ पे तुरंत नया बीज लगा दीजिए। बारिश में जो है जर्मिनेशन थोड़ा सा कम भी जो है वो हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि बुआई के समय जो है कौन सी खाद डालेंगे। ध्यान दीजिए, खाद और स्प्रे पे हम विशेष ध्यान देंगे अंतिम में, लेकिन अभी जो है मैं आपको बुआई के समय कौन सी खाद डालें उसको बताते हुए चलता हूँ। देखिए, DAP ले लीजिए आप 40 किलो, MOP पोटास ले लीजिए 30 किलो, या फिर जो है आप SSP ले रहे हैं तो 50 किलो जो है ले सकते हैं। इसमें सल्फर और कैल्शियम जो है मिक्स होता है। SSP का यही फायदा होता है। और अगर आप SSP नहीं ले रहे हैं, DAP MOP ले रहे हैं तो जिंक सल्फेट 5 को ले लीजिए 33% वाला। सल्फर जो है अगर 90% वाला है 3 को लें काफ़ी है। और जिंक सल्फेट अगर साथ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपकी मिट्टी में बोरॉन की कमी है तो उसी समय 2 किलो बोरॉन भी मिला दें, क्योंकि पौधे की जड़ों को जो है बहुत तेज़ी से ये खादों की जो आपूर्ति है उसको पहुंचाता है। तो ये सारी खाद डाल के बुआई कर दीजिए। उसके बाद बात आती है सिंचाई की। देखिए, जुलाई में सिंचाई का नियम बहुत सीधा है। प्रकृति खुद ही सिंचाई कर रही होती है, लेकिन अगर सिंचाई नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तब क्या करेंगे। देखिए, पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करना है। नालियों में हल्का पानी छोड़ेंगे ताकि बेड में जो है ऊपर नमी पहुंच जाए। बारिश में सिंचाई लगातार बारिश हो रही होती तो नहीं करनी पड़ती। जब बारिश ना हो तब 7 से 8 दिन के अंतराल पर जो है आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बरसात के मौसम में जो है घास बहुत तेजी से उगती है। 2 तरीके हैं। पहला है मल्चिंग विधि। अगर आपका बजट अच्छा है तो बेड पर आप जो है 25 माइक्रोन का मल्चिंग लगा सकते हैं। मल्चिंग का भी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। पेपर बिछा करके भिंडी लगाएंगे तो घास का झंझट 100% खत्म हो जाएगा। अगर मल्चिंग नहीं है, बजट कम है आपका, तो रासायनिक तरीका अपना लीजिए। बुआई के तुरंत बाद जो है आपको पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करना है 7 समय प्रति एकड़ 2 फिल्टर पानी मिला करके। तो ये समस्या जो है नहीं आएगी। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत घास उग रही है तो बुआई के 20-25 दिन बाद हल्की निराई उड़ाई कर दीजिए। और कोई सी भी दवा डालेंगे, रियलिटी ये है कि 2 बार तो निराई गुड़ाई करनी ही पड़ती है। अगर आप किसान हैं तो आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। किस तरीके से स्प्रे शेड्यूल चलाएं ताकि लंबे समय तक उत्पादन ले पाएं। और जो किसान भाई सर्दियों के मौसम में उत्पादन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। हम स्टेप बाय स्टेप जो है चलेंगे। देखिए, 15 से 20 दिन पे, जब बुआई के 15-20 दिन हो जाएं, इस समय जो है पौधे को नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो प्रति एकड़ 25 किलो यूरिया जो है जड़ के पास डाल दें। और साथ में जो है ग्रोथ बढ़ाने के लिए NPK 19-19-19 1 किलो ले लीजिए। ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम ले लीजिए। इसका स्प्रे करेंगे तो पौधा जो है तेजी से ग्रोथ करेगा। बुआई के 25 से 30 दिन की अवस्था पर जब शाखाएं बनना शुरू हो जाएं, अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो मैग्नीशियम या जिंक की कमी हो सकती है। तो NPK 12/01 किलो ले लीजिए। उसके साथ में जो है चिल्टर जिंक ले सकते हैं 100 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो लेकर के जो है स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी और विकास अच्छे से होगा। बुआई के 35 से 40 दिन बाद जब कलियां बननी शुरू हो जाएं, मैंने फूल फल आने शुरू होने का समय हो गया, तो पौधे में कैल्शियम बोरॉन की कमी से जो है कलियां गिरने लगती हैं और भिंडी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके समाधान के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट 500 ग्राम ले लीजिए। बोरॉन 20% वाला ले लीजिए 200 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करेंगे तो ये समस्या भी नहीं आएगी। और जैसे ही 45 दिन के ज़्यादा भिंडी होती है, फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं, फल सेट करने के उसको चमक बढ़ाने के लिए जो है NPK 05234 जो होता है उसको ले लीजिए 1 किलो। और कोई अच्छा सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जैसे गोदरेज का विपुल या फिर फैंटेक प्लस जो है, ऐसे किसी अच्छा सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ले लीजिए। 100 में मिला करके स्प्रे कर दीजिए तो फूल फल जो है अच्छे सेट हो जाएंगे। और अब बात आती लगातार तुड़ाई जब चल रही है तो क्या करें। जब लगातार तुड़ाई चल रही हो तो हर तुड़ाई की तीसरी तुड़ाई के बाद जो है पौधे को ताकत चाहिए। उसके लिए NPK 0050 ले लीजिए। लगभग 1 किलो ले लेंगे तो काफ़ी है। इसको स्प्रे करेंगे, ये पोटेशियम होता है, इससे फल का साइज भी बढ़ेगा और फल का जो वजन है वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे किसान भाई गलती कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी गलती, जिससे अगर आप ना करेंगे तो आपका भी उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा।
देखिए बड़ी गलती क्या है, कभी कभी फफूंदनाशी, कीटनाशी और खरपतवार नाशक को एक साथ मिला करके जो है धूप में स्प्रे कर देते हैं। ऐसा करने से जो है सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कोई नहीं होता। तो स्प्रे जो है हमेशा शाम के समय करें, 4 बजे के बाद ही करें, तभी आपको जो है स्प्रे का सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। देखिए बरसात की जो भिंडी है इसमें कीट और बीमारियां जो हैं इसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, और इसका इलाज जो है आपको एडवांस में तैयार रखना चाहिए। प्रमुख कीट कौन से? रस चूसक में सफ़ेद मक्खी हो गई, चेपा हो गया, थ्रिप्स हो गया। ये पत्तियों का रस चूस करके उनको सिकोड़ देते हैं, फिर सफ़ेद मक्खी जो है वायरस का कारण बन जाती है और बाद में वायरस फैला देती है। इसका नियंत्रण शुरुआती स्टेप में ये होता है कि एसिटामिप्रिड ले सकते हैं 10 ग्राम, या थायोमेथोमैक्स 10 ग्राम ले लीजिए, दो में से एक ही लीजिए, दोनों की जरूरत नहीं है। अगर अटैक ज़्यादा होगा तो उलाला ले सकते हैं, यूपीएल का उलाला आता है 6 ग्राम लेकर के प्रति पंप देंगे तो समस्या नहीं आएगी। तना गलन और फल छिलक जैसी जो इल्ली होती हैं ये भिंडी के जो है अंदर से खाए खराब कर देती हैं। इनके नियंत्रण के लिए जो है आप कोलाजन का स्प्रे करेंगे 6 ml, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं 10 ग्राम प्रति पंप, तो इसका अच्छे से नियंत्रण हो जाएगा। ये तो हो गया कीटों की बात। और अब बात करते हैं रोगों की। देखिए रोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे पीला मोजेक जिसको बोलते हैं YUMV, पूरी पत्तियां पीली नस जैसी हो जाती हैं। इसका बचाव की अगर बात करें तो कोई बचाव इलाज तो कोई होता ही नहीं है, 100% इसका अभी तक कोई सफल इलाज नहीं है। जैसे खेत में कोई पीला पौधा दिखाई दे, उखाड़ करके उसको जमीन में गाड़ दीजिए, और सफ़ेद मक्खी जो उसे फैलाती है उसको तुरंत ही मार दीजिए। सफ़ेद मक्खी पर जब मैं आपको बोल रहा तभी मैंने कहा था कि इसका इलाज कर लेंगे तो पीला मोजेक नहीं आ पाएगा। उसके बाद अगला रोग जिसको उटका या फिर जड़ गलन रोग बोल सकते हैं, जिसको रूट रॉट बोलते हैं। ये पौधा क्या होता है, इसमें खड़ा खड़ा पौधा ही सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए बारिश के ठीक बाद खेत में जब नमी हो जाए उस समय आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है, जिसको ब्लूटेक्स बोलते हैं 300 ग्राम, या फिर जो है स्ट्रेप्लाक्सिन ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति पंप पौधे की जड़ के पास स्प्रे करेंगे या फिर ड्रेंचिंग करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कि तुड़ाई, उत्पादन और ठंडी तक इसको कैसे खींचें। देखिए सबसे पहली तुड़ाई बुआई के 42 से 45 दिन में शुरू हो जाती है। सही तरीका यह है कि भिंडी की तुड़ाई हमेशा सुबह शाम या शाम को ढलते समय ही करनी चाहिए। दोपहर की कड़ी धूप में भिंडी तोड़ने से जो है वो काली पड़ जाती है और मार्केट में उसका रेट भी कम हो जाता है। हर 1 से 2 दिन के अंतराल पर जो है भिंडी की तुड़ाई करते रहें। फल को ज़्यादा बड़ा या फिर कड़ा ना होने दें। उत्पादन पे अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आपको मेरी बताई तकनीक से भिंडी खेती की तो प्रति एकड़ जो है आपको मतलब 70 से लेकर के 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन जो है वो आराम से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो भिंडी है वो ठंडी तक उत्पादन दें। तो देखिए अगर आप मेरा तरीका फॉलो करते हैं तो आपकी भिंडी जो है बिल्कुल आपको ठंडी तक उत्पादन देगी। कुछ 4 से 5 चीज़ें हल्की हल्की हैं, इनको फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पहली, निचली पुरानी जो पत्तियां हैं उनकी कटाई छटाई कर दीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर आते आते जो है वो भिंडी खत्म हो रही होती है, ठंडी भी शुरू हो गई होती है। तो जैसे ही सितंबर के आखिरी हफ्ता है 3 काम आपको करना है। पहला कि निचली पुरानी पत्तियों की छटाई कर दीजिए। जो पत्तियां पीली हो जाती हैं उनको हटा कर कटर से कटा देंगे तो इससे जो है हवा और रोशनी पौधे में सही से जा पाएगी। दूसरा काम करना है पोटास और यूरिया का डोज देना है। छटाई के तुरंत बाद आपको प्रति एकड़ 15 किलो यूरिया और 15 किलो पोटास जो है मिक्स करके जड़ों के पास देना है। उसके बाद आपको हल्की गुड़ाई भी कर जड़ों के पास हल्की गुड़ाई करके जो है चढ़ा देंगे मिट्टी से। पौधे को जो है नए शाखाएं निकलेंगी, नई भिंडी जो है आना शुरू हो जाएगी और आपको नवंबर दिसंबर के महीने में जो है ऊंचे रेट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों इस जुलाई के महीने में जो है भिंडी की खेती वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप करते हैं, जैसे कि अपने पूरी मास्टर क्लास देखी है, सही पानी का निकास कर देते हैं, सही वैरायटी चुनते हैं तो भिंडी इस सीजन आपको जो है निराश नहीं करेगी। अगर आपका भिंडी खेती जुड़ा हुआ कोई सवाल या कंफ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का जो है जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे अपने साथी किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के नए टॉपिक के साथ। कहाँ से देख रहे हैं, आपको कौन सा इसमें टॉपिक अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।